अरे यार, मेरे फोन पे एकदम से मैसेज आया, अनएक्सपेक्टेड, इट्स हैपनिंग अगेन। द कैबिन, एना। नंबर तो अनजान था, लेकिन नाम एना सुनते ही रूह कांप गई। जो यादें दबा दी थीं, वो सब वापस आ गईं। गर्मियों की यादें, झाड़ियों में छुपा हुआ कैबिन, और एक रात जो हमने कभी किसी को नहीं बताया। एना मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त। हम हर समर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के कैबिन में बिताते थे। हंसी मजाक, जंगल में एडवेंचर्स और पाइन की खुशबू सब याद आ गया। कैबिन पुराना जरूर था, पर उसका अपना ही चार्म था। हमने हर जगह एक्सप्लोर किया। हमारी हंसी की आवाज पूरे कैबिन में गूंजती थी। लेकिन इस सब के पीछे एक डरावना राज छुपा था। कैबिन में एक बेसमेंट था, अंधेरा और गीला, जिसकी स्मेल से रूह कांप जाती थी। एक रात जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, हम उस बेसमेंट में गए। अचानक से हवा का झोंका आया और दरवाजा बंद हो गया। पूरा अंधेरा छा गया। हम डर गए, लाइट ढूंढने लगे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी हमें एक आवाज आई, खरोंचने जैसी आवाज, जैसे कोई लकड़ी पर नाखून चला रहा हो, बेसमेंट के कोने से। डर के मारे हम भागे, सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में आ गए। कंबल ओढ़कर हमने कसम खाई कि उस रात के बारे में कभी किसी को नहीं बताएंगे। बचपन का डर और वो कसम। साल गुजर गए, मैं और एना अलग हो गए। उस समर की यादें धुंधली पड़ गईं। तब तक, जब तक वो मैसेज नहीं आया, मेरी सांसें रुक गईं। द कैबिन, एना, क्या हो रहा है? पेट में गुड़गुड़ होने लगी। मुझे पता लगाना था। गैप 2S। मैंने एना को फोन किया, लेकिन वॉइसमेल पे गया। उसके फैमिली को फोन किया तो पता चला कि वो कई हफ्तों से मिसिंग है। उन्हें एना का एक पोस्ट कार्ड मिला था, हमारे कैबिन की फोटो वाला। पीछे लिखा था, इट्स कॉलिंग मी बैक। मुझे लगा कैबिन में ही एना के गायब होने का राज छुपा है। डर और उम्मीद के साथ मैंने अपना पुराना सामान देखा, और फिर मिल गई मेरी चाइल्डहुड डायरी। उसमें उस समर की एक एंट्री थी। हमें लगता था कि बेसमेंट में जो आवाज सुनी थी वो वहम था, लेकिन मैंने अपनी डायरी में कुछ और भी लिखा था। एक छोटा सा दरवाजा पुराने फर्नीचर के पीछे छुपा हुआ, जिसे हम खोल नहीं पाए थे। ये बात पता चलते ही मैं रात को कैबिन के लिए निकल पड़ी। अंधेरे में पेड़ बहुत बड़े और डरावने लग रहे थे। चांद की रोशनी में कैबिन ऐसा लग रहा था जैसे सांस ले रहा हो। अंदर जाते ही डर लगने लगा। बेसमेंट बिल्कुल वैसा ही था, अंधेरा, गीला और बिल्कुल खामोश। दिल धड़क रहा था। मैं उस कोने में गई जहां वो दरवाजा था। मकड़ी के जाले हटाकर मैंने वो दरवाजा देखा। वो थोड़ा सा खुला था, अंदर सीढ़ियां जा रही थीं और अंधेरा। मुझे चक्कर आने लगा। नीचे क्या होगा? क्या आना ठीक होगी? एक ही बात दिमाग में घूम रही थी, कुछ राज दबे रहने चाहिए।